नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर आजाद भारत समाचार। पेश है आज के प्रमुख समाचार। निपुण भारत मिशन के तहत 4 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ। शिक्षा जगत में मील का पत्थर होगा साबित, बच्चों के भविष्य में आएगा निखार। सुल्तानपुर शिक्षा क्षेत्र बल्दीराय के बीआरसी केंद्र पर निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बुनियादी भाषा एवं गणित पर आधारित 4 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। प्रशिक्षण का शुभारंभ धूप बत्ती व दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती की स्तुति से की गई। प्रशिक्षण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह ने बताया कि बच्चों में बेहतर अधिगम विकसित हो, यह प्रशिक्षण जगत में मील का पत्थर साबित होगा, बच्चों के भविष्य में निखार आएगा। एआरपी रामधर यादव व रमेश मिश्रा ने बच्चों को भाषा जीवन कौशल सिखाने व कक्षा 1-2 की पुस्तकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। प्रशिक्षण में एक दूसरे का परिचय, समूह निर्धारण, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, बुनियादी स्तर रुचिपूर्ण शिक्षा, भाषा के पहले कलांश की रणनीतियाँ एवं शिक्षण योजनाओं पर व्यापक प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी रोजी सिंह ने किया। प्रशिक्षण में प्रतिभा सिंह, शमीम खान, भवानीपुर प्रधानाध्यापक हरिकेश, निशा सेन से प्रधानाध्यापक अशोक यादव, निहाल अहमद, राजेंद्र कुमार प्रधानाध्यापक आलियाबाद, कुंदन यादव कल्याणपुर, राकेश कुमार यादव प्राथमिक विद्यालय खदरा आदि उपस्थित रहे। तो ये है कि आप पहला और दूसरा पढ़ा चुके हैं, पहला दूसरा पढ़ा चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है, ठीक है। लेकिन जब हम पीछे पलट करके पीछे के पन्नों को पढ़वाने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट कई बार अधिकतर प्रायः पॉजिटिव नहीं होता है। 1-2 जगहों के अभाव की बात हम छोड़ दें तो इसलिए देखिए ट्रेनिंग का पर्पस यही है। बाकी तो आप टीचर नहीं है और इतनी ट्रेनिंग करके आए होते हैं कि आपकी शिक्षा प्रशिक्षण योग्यता के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब सब वेल एजुकेटेड वेल ट्रेन्ड टीचर्स हैं हमारे पास, बट बार बार प्रशिक्षण क्यों होता है? प्रशिक्षण का आशय आपकी क्षमता का संवर्धन करना है। प्रशिक्षण जो है वो शिक्षा के अकॉर्डिंग ये एक समुचित अवधारणा है। मतलब शिक्षा तो व्यापक होती है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर आप जानकारी उसकी ले रहे हो तो शिक्षा है। बट प्रशिक्षण एक खास योग्यता, एक खास क्षमता जो आपके अंदर है उसी को जो है डेवलप करने की प्रक्रिया है। तो चूंकि आप अध्यापक हो, आपको क्लास में बच्चों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, और छोटे बच्चों को पढ़ाना बड़े बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा टफ होता है। इसलिए हम पूरे दावे से कह सकते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर्स करते हैं। आप जो पढ़ाते हैं वही नींव है और उसके बेस पे आगे उच्च शिक्षा की बात करी होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर से भी ज़्यादा, ठीक है, आपको उससे ज़्यादा टफ काम करना होता है। जो आप सिखा पढ़ा करके भेजते हैं उसी पे आगे बड़े स्कूलों में काम होता है। तो आपकी जिम्मेदारी जाहिर सी बात है बड़ी हुई है। प्रशिक्षण का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर बच्चों को कर पाए। आपको तो समझ में आ ही रहा है सब कुछ, आप तो पढ़े लिखे समझे हुए हैं, बट बच्चों के बीच में कैसे अपनी बात कन्वे करनी है कि वो आपकी बात समझ जाए। बच्चा जब आता है शुरू में पता चला एक अक्षर नहीं पहचान रहा है, कई बार उल्टा लिख रहा है, सीधा लिख रहा है, तो बेसिक जो सिखाना है वो आप ही की जिम्मेदारी बन जाती है। इसीलिए ट्रेनिंग हर वर्ष कराई जा रही है आपको कि आप उसको बेहतर तरीके से बच्चों के बीच में प्रेजेंट कर सकें। कई विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कुछ काफ़ी गतिविधियों की फोटोग्राफ्स आया करती हैं। ये आपका कंपोजिट विद्यालय हेमनापुर है, इसके अलावा आपका कापा में भी एक्टिविटीज़ की फोटोग्राफ्स अच्छी आती है। हेमनापुर में भी आया नहीं करती हैं। कुछ और स्कूल हैं आते रहते हैं, पर ये कम है। इतनी ज़्यादा संख्या में ग्रुप में वो चीज़ें आती नहीं हैं। अगर आप लोग अपने यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, नए तरीके से उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको ये किया करिए कि आप उससे छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना करके शेयर किया करिए। उससे क्या है, बाकी आपके दूसरे साथियों को भी प्रेरणा मिलती है, किस तरीके से कार्य किया जा सकता है, उनको भी एक आइडिया मिलता है कि हाँ अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेहतर होता है। और आपको भी लगता है कि आपके बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी परफॉर्मेंस है वो शेयर की जाए, अगर वो अच्छी है ना, अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोग मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने में गतिविधियाँ जितना ज़्यादा आप अपने शिक्षा में शामिल करें, उससे बच्चों को अच्छा लगेगा पढ़ने में।
क्योंकि पढ़ना एक जैसा कि कॉन्सेप्ट शुरू से अपने बचपन में याद करिए और आज तक चले आए। पढ़ने का मतलब है लगता है कोई बोझिल सी प्रक्रिया है, पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कितना बड़ा काम है दे दिया गया है और अब इससे कठिन दुनिया कुछ है नहीं। लेकिन कितना अच्छा हो कि पढ़ना रुचिकर हो जाए और बच्चा घर के खेल छोड़ करके विद्यालय में भाग आए कि मुझे वहाँ जाना है, पढ़ना है, मुझे सीखना है। यही पूरा प्रयास हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और जितने भी हमारे शिक्षाविद हैं वो यही प्रयास करते हैं कि पढ़ने को रुचिकर कैसे बनाएं। यही चीज़ें तो शिक्षा के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है कि आप शिक्षा को रुचिकर बना पाए।